वेलकम डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने वाले हैं ये मूवी की शुरुआत में हम ट्रिया नाम की एक लड़की को देखते हैं और ट्रिया अपने टेरेस से कूदकर अपनी जान देने वाली होती है। अब दूसरी ओर हम निशान और मेघा नाम के पति पत्नी को देखते हैं और दोस्तों निशान और मेघा भी आत्महत्या कर लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तीनों जनों ने आत्महत्या क्यों की, तो बस इसका जवाब बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको मिल जाएगा और मैं गारंटी देता हूँ कि ये मूवी देखने के बाद आप लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही देंगे। अब हम यहाँ से सीधे निशान को देखते हैं और निशान ट्रिया का मैथ सर था। जब निशान कॉलेज में अपना लेक्चर दे रहा होता है ना, तभी क्लास में ट्रिया भागते हुए आ जाती है और ट्रिया इसीलिए भाग रही थी क्योंकि ट्रिया क्लास के लिए बड़ी लेट हो चुकी थी। लेकिन निशान बिल्कुल नहीं बख्शता, कहता है तुम लेट आई हो तो क्लास से बाहर खड़ी हो जाओ, और फिर वो भी दोस्तों खड़ी हो जाती क्लास के बाहर। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमको ये बात भी पता चलती है कि ट्रिया को निशान पर क्रश होता है, वो उससे प्यार करती है। कुछ देर के बाद निशान ट्रिया को क्लास में लेकर आ जाता है और तब ट्रिया पूरा लेक्चर निशान को तार रही होती है बस, और कुछ काम नहीं करती। लेक्चर खत्म होने के बाद निशान अपनी बाइक से घर चला जाता है। अब दूसरी ओर ट्रिया अपनी मॉम के पार्लर में जाती है और दोस्तों ट्रिया की मॉम का नाम होता है राधा। तो वहाँ पार्लर में ट्रिया अपनी मॉम की थोड़ी मदद करती है और मदद करने के बाद वो अपने घर आ जाती है। लेकिन दोस्तों घर आने के बाद भी ना उसे निशान की याद आ रही होती है। साथ ही साथ ट्रिया अपने प्रोजेक्ट के पीछे निशान का नाम लिख देती है। अब जब यहाँ निशान अपने घर पर आता है तो देखता है मेघा की तबीयत काफी खराब हो रखी है। निशान उससे कहता है कि तुम आज आराम करो, मैं अकेले खाना बना लूंगा, कोई बात नहीं। दोस्तों यहाँ पर हमें पता चलता है कि निशान मेघा से बहुत प्यार करता है, वो उसका काफी ख्याल भी रखता है। रात के समय ट्रिया अपने घर में खाना खा रही होती है और खाना खाने के बाद ट्रिया अपनी दोस्त सीमा से बात करने लगती है। तो वो सीमा से कहती है क्या निशान सर की शादी हो चुकी है क्या। सीमा बताती है कि यार मुझे लगता है कि सर की शादी अभी नहीं हुई है। पर दोस्तों ट्रिया और सीमा को ये बात पता ही नहीं थी कि निशान की शादी हो चुकी है। जिसके बाद ट्रिया निशान के लिए एक लव लेटर लिखती है। अगले दिन की बात है, ट्रिया निशान की बाइक पर अपना लव लेटर छोड़ देती है। अब जब निशान अपनी बाइक के पास आता है ना, तो बाइक पर वो लव लेटर रखा हुआ मिलता है। निशान भी चुपचाप उस लेटर को अपने घर लेकर आ जाता है। जिसके बाद दोस्तों वो लेटर को अपनी वाइफ मेघा को दिखाता है। दोस्तों आपको पता है निशान मेघा से कोई भी बात नहीं छुपाता। तो मेघा जब उस लेटर को पढ़ती है तो उसे बड़ा गुस्सा आता है, क्योंकि निशान को एक बार नहीं कई बार ऐसे लेटर मिल चुके हैं और इसलिए मेघा उस पर बड़ा गुस्सा होती है कि तुम कहाँ किस चक्कर में पड़ रहे हो, क्या तुम उस लड़की को जानते हो जिसने तुम्हारे लिए लव लेटर लिखा है। निशान कहता है कि नहीं, मैं उस लड़की को नहीं जानता, मुझे तो लगता है कि किसी ने गलती से मेरी बाइक पर यह लव लेटर रख दिया होगा। एंड दोस्तों अब निशान जब अपने स्टूडेंट्स का प्रोजेक्ट चेक कर रहा होता है, तभी निशान को ट्रिया के प्रोजेक्ट के पीछे उसका नाम दिखता है। निशान अपना नाम ट्रिया के प्रोजेक्ट पर देखकर समझ जाता है कि जरूर ट्रिया ने ही ये लव लेटर लिखा होगा। अगले दिन निशान अच्छे से तैयार होकर कॉलेज आता है और क्लास में ट्रिया निशान का ही वेट कर रही होती है। और जैसे निशान आता है क्लास में, निशान को देखकर वो बड़ी खुश। अब दूसरी तरफ दोस्तों हम मेघा को देखते हैं और मेघा मन ही मन सोच रही होती है कि ट्रिया और निशान को क्या एक हो जाना चाहिए या फिर नहीं। एंड दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि मेघा अपने पति को दूसरी लड़की के साथ क्यों देखना चाहती है। जल्द ही इसका जवाब मिल जाएगा। निशान भी क्लास पढ़ाने के बाद घर चला जाता है, पर जब ट्रिया क्लास से जा रही होती है तभी रोहन नाम का लड़का ट्रिया को रोकता है, क्योंकि दोस्तों रोहन ट्रिया से प्यार करता है और इसलिए रोहन ट्रिया से आई लव यू भी कह देता है। लेकिन ट्रिया कहती है अरे क्या बकवास कर रहे हो, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। इतना कहकर वो चुपचाप चली जाती है। लेकिन आगे हम निशान को डॉक्टर के पास देखते हैं। डॉक्टर निशान से कहते हैं कि आपकी बीवी को हार्ट प्रॉब्लम है और कभी भी आपकी बीवी को हार्ट अटैक आ सकता है, इसलिए आपको मेघा का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों मेघा को ये बात पता थी कि उसे हार्ट प्रॉब्लम है और कभी भी मेघा दुनिया छोड़कर जा सकती है। इसी वजह से मेघा निशान और ट्रिया को एक करना चाहती थी, ताकि उसके मरने के बाद निशान के साथ कोई तो हो रहने के लिए। अब जब निशान घर आता है ना, तो मेघा निशान से पूछती है क्या तुम उस लव लेटर वाली लड़की को जानते हो। निशान कहता है कि हाँ मैं उस लड़की को जानता हूँ, उस लड़की का नाम ट्रिया है। ये सुनकर मेघा खुश हो जाती है, क्योंकि अब मेघा को ट्रिया को ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन निशान इस बात से अनजान होता है कि मेघा खुद निशान और ट्रिया को मिलाने वाली है। जिसके बाद दोस्तों हम पार्लर में राधा को देखते हैं और जब राधा पार्लर में काम कर रही होती है ना, तभी वहां पर पार्लर का मालिक आ जाता है। वो आदमी राधा से कहता है कि सुनो, तुमने जल्दी पार्लर का पैसा नहीं दिया ना मुझे, तो इस पार्लर से निकाल दूंगा। दोस्तों राधा ने ये पार्लर किराए के पैसों से खरीदा था, पर राधा भी अब तक पूरा किराया नहीं दे पाई। वो बड़ी टेंशन में सोच रही होती है कि पार्लर का किराया कैसे दूं, क्योंकि राधा को पूरे 4 लाख रुपए देने थे। दोस्तों अगले दिन क्लास में ट्रिया निशान के आने का वेट कर रही होती है, जैसे डेली करती है। पर कुछ वजह से निशान उस दिन क्लास में नहीं आ पाता, तो ट्रिया भी क्लास से निकलकर सीधे अपनी मॉम के पास जाती है। वहां वो अपनी मॉम से पूछती है माँ आप इतनी टेंशन में क्यों बैठी हुई हो। तो राधा ट्रिया को सारी बात बताती है कि बेटा ये प्रॉब्लम है मुझे। अब रात के समय की बात है, ट्रिया अपने घर में बैठी होती है, तभी वहां पर राधा भी आती है। तब राधा उससे कहती है कि बेटा एक खुशखबरी है, मैंने पैसों का इंतजाम कर लिया है, पता है।
ये सुनकर ट्रिया को भी खुशी होती है, पर वो पूछती है कि आपको इतने पैसे मिले कहाँ से। अब राधा ट्रिया को सारी बात बताती है और मूवी यहाँ से जाती है पास्ट में, जब राधा लोन लेने बैंक जा रही थी। पर तभी राधा को रास्ते में शिव मिलता है। और दोस्तों, शिव पहले राधा का पति था, लेकिन डाइवोर्स होने के बाद दोनों अलग रहने लग गए। शिव राधा से पूछता है कि तुम बैंक क्यों जा रही हो। फिर राधा शिव को अपनी प्रॉब्लम बताती है कि ये प्रॉब्लम है। शिव भी कहता है कि देखो, तुम्हें लोन लेने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें 4 लाख रुपए दे दूंगा, कोई बात नहीं। राधा को दोस्तों और क्या चाहिए था, वो बड़ी खुश होती है और यहीं से मूवी आती है प्रेजेंट में। लेकिन यहाँ पर ट्रिया अपनी मॉम से एक सवाल करती है कि माँ, आपका और डैड का डाइवोर्स क्यों हुआ था। लेकिन दोस्तों, राधा ट्रिया को अपने डाइवोर्स के बारे में कुछ भी नहीं बताती। अगले दिन ट्रिया क्लास में बैठी होती है और वहां पर निशान सभी स्टूडेंट्स को उनका प्रोजेक्ट दे रहा होता है। तभी ट्रिया जब अपना प्रोजेक्ट देखती है तो प्रोजेक्ट के पीछे ट्रिया को दिल का निशान बना हुआ मिलता है। ट्रिया तो ये सोचकर खुश हो जाती है कि ये दिल निशान ने बनाया है, पर दोस्तों असलियत में ये दिल मेघा ने बनाया था। अगली सुबह मेघा निशान के फोन से ट्रिया को मैसेज करती है कि तुम मुझे अपना फोटो भेजो जरा। ट्रिया तो ये मैसेज देखकर इतना खुश होती है कि क्या बताएं। वो जल्दी से निशान को अपनी फोटो भेज देती है। पर जिस समय मेघा ट्रिया को मैसेज करती है तभी वहां पर निशान आ जाता है और इस बार तो मेघा पर गुस्सा भी होता है। वो कहता है कि ट्रिया मेरी स्टूडेंट है, अगर तुम इस तरह मैसेज करोगी तो मेरी स्टूडेंट्स के सामने मेरी क्या इमेज रह जाएगी। यहाँ दोस्तों उनकी बहस होती है, लेकिन दूसरी तरफ ट्रिया निशान के मैसेजेस को देखकर बड़ी खुश होती है और ट्रिया को लगता है कि निशान को भी उससे प्यार हो गया। ट्रिया यहाँ से हर समय निशान के बारे में सोचने लगती है। पहले भी सोचती थी लेकिन अब ज्यादा ही। और एक दिन ट्रिया काफी अच्छे से तैयार होकर कॉलेज आती है। वहाँ निशान ट्रिया को क्लास के बाद मिलने का मैसेज करता है, लेकिन निशान ट्रिया से क्लास के बाद इसीलिए मिलना चाहता था क्योंकि निशान ट्रिया से उस दिन के मैसेजेस के लिए माफी मांगने वाला था कि वो मैंने नहीं किए, मेरी वाइफ ने किए थे। और अब क्लास खत्म होने के बाद वो उससे मिल जाता है। पर दोस्तों, जब तक निशान ट्रिया से कुछ कहता, वो उससे पहले निशान के गले लग जाती है और निशान चाहकर भी उससे कुछ पूछ नहीं पाता। अब रात के समय निशान जब अपने घर पर आता है तो देखता है कि मेघा की तबीयत और खराब हो गई है। साथ ही साथ दोस्तों वहां पर मेघा के पापा भी आए होते हैं। निशान मेघा से कहता है कि तुम चिंता मत करो, बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। लेकिन दोस्तों कुछ देर के बाद निशान को ट्रिया का मैसेज आता है और फिर यहाँ निशान ट्रिया से काफी देर तक बातें भी करता है। और अब कहीं ना कहीं निशान को भी अंदर से लगने लग जाता है कि कहीं मैं भी ट्रिया से प्यार तो नहीं करने लग गया। जिसके बाद हम राधा को देखते हैं और राधा शिव को पैसों के लिए कॉल करती है तो शिव कहता है कि मैं कुछ दिनों में तुम्हें पैसे दे दूंगा, कोई बात नहीं। लेकिन दोस्तों पता नहीं राधा को पूरा विश्वास क्यों नहीं होता शिव पर, उसे अभी भी टेंशन हो रही होती है। अब दूसरी ओर ट्रिया और निशान एक साथ बहुत देर तक घूमते हैं, साथ ही दोनों काफी समय एक साथ भी बिताते हैं और मेघा भी ट्रिया और निशान को करीब लाने में काफी मदद करती है। अब एक दिन की बात है कि निशान और ट्रिया लाइब्रेरी में जाते हैं। वहाँ दोनों एक दूसरे के साथ बैठकर बातें करते हैं, पर तभी एकदम से वहां पर वो किस कर देती है दोस्तों निशान को और कहती है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। यहाँ से सीन कट होता है और सीधे हम मेघा को देखते हैं जो योगा कर रही है। साथ ही साथ दोस्तों गौरी नाम की योगा आर्टिस्ट मेघा को योगा करने में काफी हेल्प कर रही होती है और वहां पर गौरी मेघा से कहती है कि योगा करने से देखना आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। अब दूसरी तरफ हम राधा को देखते हैं। राधा शिव को पैसों के लिए कॉल करती है पर शिव राधा का कॉल नहीं उठाता। यहाँ रात के समय निशान घर पर आता है पर वो मेघा को किस के बारे में कुछ नहीं बताता कि हमने किस किया था। निशान अपने मन में कहता है कि पहली बार मैंने कोई बात मेघा से छुपाई है, अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन दोस्तों फिर भी वो बताता नहीं। इसके बाद अगली सुबह निशान नाश्ता करके कॉलेज जाने के लिए अच्छे से तैयार हो जाता है। तो यहाँ कॉलेज में रोहन ट्रिया से कहता है कि तुम मुझे इग्नोर कर रही हो, आजकल देख रहा हूँ मैं। तो ट्रिया कहती है कि एक बात बताओ, मैं तुम्हें इग्नोर करूं या ना करूं उससे तुम्हें क्या मतलब। दोस्तों अब हम मेघा को देखते हैं और मेघा के मन में निशान को लेकर चिंता हो रही होती है क्योंकि कुछ दिनों से निशान मेघा को ज्यादा समय नहीं दे रहा है। पर इसका जिम्मेदार कोई और नहीं दोस्तों बल्कि मेघा खुद ही है। जिसके बाद जब राधा रोड से जा रही होती है तभी राधा को शिव का बेटा दिखाई देता है। तो राधा शिव के बेटे के साथ एक फोटो भी खींच लेती है। फिर राधा शिव को वो फोटो भेजते हुए कहती है, सुनो, अगर तुम मुझसे मिलने नहीं आए तो मैं तुम्हारी बीवी के पास जाकर उसे बता दूंगी कि तुम अब भी मुझसे मिलने आते हो। फिर दोस्तों जब शिव मैसेज को देखता है तो वो जल्दी से राधा को कॉल करता है और कहता है कि तुम मेरी बीवी को कुछ मत बताना, मैं तुम्हें जल्दी पैसे दे दूंगा। यहाँ कॉलेज में रोज की तरह निशान पढ़ा रहा होता है कि तभी ट्रिया निशान को मैसेज करते हुए कहती है, क्यों ना लेक्चर के बाद हम दोनों लाइब्रेरी जाएं। और लेक्चर खत्म होने के बाद निशान और ट्रिया बाइक से लाइब्रेरी जाते हैं। तभी दोस्तों रोहन और सीमा उन दोनों को जाते हुए देख लेते हैं। रोहन और सीमा समझ जाते हैं कि ट्रिया और निशान के बीच में जरूर कुछ न कुछ चल रहा है। और जब वो दोनों लाइब्रेरी में होते हैं ना तभी यहाँ पर ट्रिया निशान को सिड्यूस करने की कोशिश करती है। पर इस बार निशान ट्रिया को रोक देता है, कहता है कि देखो मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ और हमारे बीच जो कुछ हुआ उसे तुम भूल जाओ प्लीज, आज के बाद मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा। इतना कहकर निशान चला जाता है दोस्तों। जिसके बाद ट्रिया अपने घर पर आती है और घर पर आने के बाद बड़ी नाराज सी दिखती है। साथ ही साथ ट्रिया निशान को भी याद करके रोती भी है। तो अगले दिन की बात है, ट्रिया सीमा को सारी बात बताने लगती है और कहती है मैं निशान से बहुत प्यार करती हूँ और वो निशान मुझे छोड़कर जा नहीं सकता।
दूसरी तरफ दोस्तों निशान मेघा को बता देता है मैंने ट्रिया को छोड़ दिया है और आज से मैं बस तुम्हारे साथ रहूंगा। पता है ये सुनकर मेघा बड़ी इमोशनल हो जाती है और कहती है तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, ये सब मेरे कारण हुआ है, पर आज से तुम बस मेरे हो। जिसके बाद दोस्तों मेघा और निशान एक दूसरे से गले मिल जाते हैं। पर अगली सुबह जब निशान और मेघा एक साथ नाश्ता कर रहे होते हैं तब भी दोस्तों निशान को ट्रिया की याद आती है। यहाँ से सीधा हम राधा को देखते हैं जहाँ शिव राधा के पास आकर उसे पैसे दे देता है और साथ ही कहता भी है कि आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। लेकिन यहाँ पर राधा अपना मन बदल लेती है। वो कहती है कि सुनो मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, मैं तो बस तुम्हें यह बताने के लिए आई थी कि तुम कितने घटिया इंसान हो और मुझे पता था कि तुम मुझे पैसों के लिए तड़पाओगे, इसलिए मुझे तुम्हारे पैसे चाहिए ही नहीं। शिव भी दोस्तों अपने पैसे लेकर चला जाता है और साथ ही साथ राधा भी अपने घर। अब रात की बात है तो निशान मेघा के करीब आने की कोशिश करता है लेकिन उसे ट्रिया की याद आ जाती है बीच में जो उसे अब भी परेशान करती है। निशान ट्रिया को चाहकर भी दोस्तों भूल नहीं पा रहा होता है। अगले दिन कॉलेज में ट्रिया रोहन और सीमा से बातें कर रही होती है और बातों में वो उनको बताती है कि मैं निशान से बहुत प्यार करती हूँ और हम दोनों में काफी अच्छी दोस्ती भी हो गई थी, पर पता नहीं एकदम से निशान मुझे छोड़कर चला गया। तो इस पर रोहन और सीमा ट्रिया से कहते हैं कि तुम निशान को भूल जाओ, वैसे भी वो शादीशुदा है। लेकिन दोस्तों ट्रिया रह नहीं पाती, वो जाकर निशान से मिलती है और कहती है तुम मुझे छोड़कर मत जाओ प्लीज, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। लेकिन ट्रिया के काफी मनाने के बाद भी दोस्तों निशान उसकी बात नहीं मानता और ट्रिया से वापस चले जाने के लिए कह देता है। बस दोस्तों यहाँ से ट्रिया को निशान पर बड़ा गुस्सा आता है, वो गुस्से में चले जाती है वहां से। अगले दिन निशान कॉलेज आता है तो ट्रिया निशान के घर पर आती है। वहां वो उसके वॉशरूम में ग्लास पर किस करती है और साथ ही साथ उसके लिए एक नोट भी छोड़ती है। उस नोट में ट्रिया ने लिखा होता है कि मैंने तुम्हारे किसेस वापस लौटा दिए हैं। और दोस्तों ऐसा ट्रिया ने इसीलिए किया है क्योंकि ट्रिया निशान और मेघा के बीच में अब लड़ाई कराना चाहती है। और जब मेघा वो नोट पढ़ती है ना तो मेघा निशान पर बड़ा गुस्सा होती है। वो कहती है एक बात बताओ, तुम मुझसे कोई बात नहीं छुपाते थे लेकिन तुमने ये बात क्यों छुपाई कि तुमने उसे किस किया? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, सच बता रही हूँ। बस दोस्तों यहाँ फिर से मेघा और निशान के बीच बहस हो जाती है बड़ी। तो अगली सुबह निशान सीधा ट्रिया के पास जाकर कहता है कि सुनो जो हरकत तुमने की है ना मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी और आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना। ट्रिया अभी बहुत दुखी हो जाती है और रोती भी है। तब ट्रिया ये सारी बात अपनी मॉम को बताती है। सीन चेंज होता है दोस्तों और हम देखते हैं कि पुलिस निशान को पकड़कर जेल लेकर जा रही है और निशान को जेल जाता देखकर मेघा बड़ी दुखी होती है। ये जेल क्यों जा रहा है वैसे? रुकिए जरा दोस्तों, अब हम देखते हैं कि ट्रिया अपनी मॉम से झूठ कहती है कि निशान ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी और राधा ने यह सुनकर निशान पर ही केस कर दिया, इसीलिए दोस्तों वो जेल जा रहा है। लेकिन दोस्तों असलियत में निशान ने ट्रिया के साथ कुछ गलत नहीं किया था, जिसके बाद हर जगह निशान की काफी बेइज्जती होती है और अब निशान के घर वाले उसकी बेल कराने के लाए होते हैं। घर पर मेघा भी सभी से कहती है कि निशान ने ऐसा कुछ नहीं किया, निशान को फंसाया जा रहा है। अब हम राधा और ट्रिया को देखते हैं। वहां राधा ट्रिया से कहती है कि तुम चिंता मत करो बेटा, तुमने कुछ गलत नहीं किया है और तुम्हें घबराने की जरूरत भी नहीं है। जिसके बाद निशान को जेल से बेल मिल जाती है, पर सभी लोग निशान को बहुत बुरा बुरा कहते हैं। निशान कुछ नहीं कहता और चुपचाप ट्रिया के पास जाता है। वहां वो उससे कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतना नीचे गिर जाओगी, झूठे केस में मुझे फंसाओगी। अगर तुम मेरे साथ सच्चा प्यार करती ना तो कभी ऐसा नहीं करती और आज के बाद मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। जो तुमने मेरे साथ किया है ना, भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। दोस्तों ये सुनकर ट्रिया शर्म से पानी पानी हो जाती है, उसको अपनी गलती का एहसास होता है। जिसके बाद निशान बेइज्जती के डर से गाड़ी के नीचे आकर अपनी जान दे देता है और जब निशान की मौत की खबर मेघा और ट्रिया को पता चलती है तो मेघा भी जहर खाकर मर जाती है। साथ ही साथ ट्रिया भी टेरेस से कूदकर अपनी जान दे देती है। सब खत्म दोस्तों और मूवी भी खत्म। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।